In an exclusive to NNIS, apart from speaking on various matters that concerns farmers, Secretary of the Bharatiya Kisan Sangh has said that Anna should first work for Lokpal and not try and take up the cause of farmers. He said Anna had done little for the farmers of Maharashtra who are dying. क्योंकि 2 साल पहले भी अन्ना ने एक मूवमेंट खड़ा किया था। मेरा सवाल ये कि केजरीवाल का लोकपाल कहाँ है? पहले जरा केजरीवाल का लोकपाल ही बनवा लें अन्ना, और ये एक नया ढोंग ना करें शुरू। और अगर करना है तो महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पहले महाराष्ट्र के किसानों की आत्महत्या को रुकवाने के लिए अन्ना जरा वहाँ तो काम करते जहाँ सबसे ज़्यादा आत्महत्या आज अमरावती में, यवतमाल में, वर्धा में, अकोला में है, हर जगह किसान परेशान है। आप सारे देश के ठेकेदार बन के यहाँ आ गए, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। उनके लिए करिए काम जो है। ये एनजीओ का हम कट्टर विरोध करते हैं, क्योंकि इनका ना किसानों से मतलब है और ना विकास से मतलब है। कि जो बेरोजगारी आज गांव में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, उसको संसाधन रोजगार के बढ़ाने के लिए सरकार को कृषि पर आधारित ग्रामीण लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गांव के पढ़े लिखे बेरोजगार जो नौजवान घूम रहे हैं, उनके लिए हमें टेक्निकल नो हाउ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हमको प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए और उनको प्रोसेसिंग, जो एग्रो प्रोसेसिंग हम कहेंगे प्रसंस्करण के क्षेत्र में, उसकी ट्रेनिंग उनको दी जाए, उनको मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाए और उनको बाजार में भागीदार बनाया जाए। जब तक हम किसान के बच्चों को खेत से और उपभोक्ता तक भागीदारी नहीं देंगे, तब तक आर्थिक रूप से गांव समृद्ध नहीं होगा। तो उस पानी को बचाने के लिए सरकार ने बूंद बूंद और सिंचाई परियोजना और फव्वारा पद्धति की जो शुरुआत की है, वो एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन उसकी सब्सिडी में भी भ्रष्टाचार है। मेरा ये कहना है सरकार से कि आप किसान की जोत के अनुरूप जो है उसको बाजार में खुली छूट दीजिए, वो कहीं से भी सिस्टम खरीद ले और अपने खेत में लगवाए और उसमें सरकार सब्सिडी का पैसा उसको दे। अभी तक क्या है कि कंपनियां लगी हुई हैं और वो कंपनियां क्या करती हैं कि जितनी सब्सिडी है, चाहे पोली हाउस की सब्सिडी है या इरिगेशन की सब्सिडी है, वो लागत मूल्य उतना ही बढ़ा देते हैं प्रोजेक्ट्स का अपने का, और वो सरकार की नौकरशाही के साथ मिलकर और किसानों के नाम पे धंधा कर रहे हैं। तो ये सब गलत है। वो पैसा सीधे आप तय कर दीजिए कि हम प्रति एकड़ इतना पैसा किसान को देंगे, किसान बाजार से खरीद के कहीं से भी करे। यही पोली हाउस की सब्सिडी का खेल है कि इस देश में जो खाद्यान्न सुरक्षा के नाम पर खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया है, मेरा सवाल ये है कि जिस देश में 65% लोग खेत और खेती पर निर्भर है, खुद अन्न पैदा करते हैं, अभी तक जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगभग 50% अनाज जो है ब्लैक में बेचा जा रहा था। इसका मतलब ये कि जो 80,000 करोड़ की सब्सिडी इस देश में खाद्यान्न सुरक्षा के नाम पर दी जा रही थी, लगभग 40,000 करोड़ उसमें चोरी में जा रहा है। तो पहले सरकार उसको रोके, बाद में किस्से कहानी खाद्यान्न सुरक्षा के नाम पर शुरू करे। अरे जो किसान पैदा कर रहा है, आप उसको क्यों भिखारी बनाना चाहते हैं? उसके हाथ में भीख का कटोरा पकड़ाने के लिए बेरोजगार बनाना चाहते हैं। जैसे सब सारा अफ्रीकन कंट्रीज जो आज से 4 दशक पहले बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट थे खाद्यान्न के मामले में, आज उनको इन्हीं तरीके की नीतियों पे जो हाथ में भीख का कटोरा दे दिया, फूड फॉर एड के नाम पर उनको भीख दी जाती है। ये शर्मनाक बात है, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमने मांग की है भारत सरकार से कि जो भी उद्योग लगें ग्रामीण क्षेत्र में, उसी गांव क्लास 3 और क्लास 4 के 50% लोग जो है उन्हीं लोगों को रखा जाए जिनकी जमीन ली जा रही है। और इसके अलावा अगर और भी कमी पड़ती है तो 10 किलोमीटर के दायरे से उसको पूर्ति करे सरकार। और पीपीपी मॉडल में जो मैनेजरियल है, उसमें भी सरकार को नौजवानों को, लड़के लड़कियों को भागीदारी देनी चाहिए, क्योंकि ये हक बनता है, ये फर्ज बनता है, तभी आगे बढ़ेगा देश। और बिजली भी चाहिए हमको। बिजली नहीं होगी तो सिंचाई के संसाधन कहाँ से होंगे? बिजली है नहीं तो फिर किस लिए? बिजली नहीं होगी तो हम क्या करेंगे इस देश में? उर्वरक भी हमको बनाने पड़ते हैं, कैसे बनेंगे? Powered by NNIS.